जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति यानी जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है, उससे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपके सामने प्रमुख आंकड़े हैं। देखिएगा क्या कहती है 1857 की क्रांति। पहले ही बात तो हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से कि जो 1857 की क्रांति है, इस क्रांति की समय जो है वो भारत का आपका बादशाह कौन था? मुगल बादशाह। तो याद रखना वो है बहादुर शाह जफर सेकंड रहा था। फिर बात आती है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। वैसे लॉर्ड कैनिंग से एक प्रश्न ये भी आता है कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। याद रखना भारत का प्रथम वाइसराय, भारत का प्रथम वाइसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। और याद रखना भारत का अंतिम भारत का जो अंतिम है वो गवर्नर जनरल भी याद रखना अंतिम है। इस का नाम हो जाएगा, याद रखना गवर्नर जनरल वो भी है लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि आपको पता है जब 1857 का संग्राम खत्म हो गया था, उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन ये पूरा का पूरा शासन चला गया था और वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। फिर बात आती है कि इंग्लैंड की महारानी कौन थी 1857 की क्रांति के समय? तो उसका नाम है महारानी विक्टोरिया। इंग्लैंड के पीएम कौन थे उस समय 1857 की क्रांति के समय? तो पारमस्टन थे। और प्रतीक चिन्ह क्या था 1857 क्रांति का? तो कमल व चपाती यानी रोटी थी। कमल एक बहुत ही समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो कमल की तरह होना चाहिए, उसके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए। रोटी यानी जिस प्रकार हम रोटी के लिए लड़ते आए हैं, जिस प्रकार रोटी के बिना हम नहीं रह सकते, वैसे ही हमें आज़ादी के लिए लड़ना है। और आज़ादी जब मिलेगी तो शांति के साथ हम क्या खा सकते हैं? रोटी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो अंग्रेजों की जो संधियाँ हुई थी उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो दो प्रकार की संधियाँ हुई, एक है साइक संधियाँ जो 1803 में हुई थी, और दूसरी जो संधियाँ हैं याद रखना आश्रित पार्थक्य नीति के तहत संधि, और ये हुई थी 1817 के अंदर। पहली संधि की हम बात करते हैं तो याद रखना इसका जन्मदाता जो है वो है लॉर्ड वेलीजेली। यानी साइक संधियों का जन्मदाता कौन है? तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड वेलीजेली साइक संधियों का क्या है? जन्मदाता माना जाता है। फिर है कि भारत में प्रथम संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो हैदराबाद थी। राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने संधि करी अंग्रेजों से वो है भरतपुर का था रणजीत सिंह। 29 सितंबर 1803 को रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से साइक संधियां करी हैं। विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली राजस्थान की रियासत है, उसका नाम है अलवर। अलवर का शासक था बख्तावर सिंह और इसने संधि करी थी 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट दूसरी संधि आती, इसका जन्मदाता है लॉर्ड हस्टिंग्स, और ये कब हुई? 1817 में हुई। राजस्थान में संधि करवाने का कार्य दिया गया था चार्ल्स मेटकॉफ को। राजस्थान में जो आश्रित पार्थक्य नीति के तहत जो संधियां हुई उसको कार्य दिया गया था चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रथम संधि करने वाली रियासत थी वो है आपकी करौली। 9 नवंबर 1817 को संधि करी थी आपकी करौली ने, और शासक था हरबख्श पाल सिंह। विस्तृत और व्यापक संधि करी थी कोटा ने कब करी? तो 26 दिसंबर 1817 को करी। अंतिम रियासत जिसने संधि करी वो है सिरोही, 11 सितंबर 1823 को, और शासक था इस समय शिव सिंह। इसने क्या करी है? संधियां करी हैं, याद रखना है। नेक्स्ट आगे आता है वो है 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण। तो पहला था कि सैनिकों को समुद्र पार जाकर युद्ध करना है, यानी एक नीति थी कि पहले सभी जो राजस्थान भारत के जो क्रांतिकारी सैनिक हैं उन सबको समुद्र जाके युद्ध करना है, और समुद्र में होता है खारा पानी, और ये इसको शाकाहारी नहीं मांसाहारी मानते हैं, इसलिए पार जाकर नहीं लड़ते थे। दूसरा था सैनिकों को ब्राउन बेस एक बंदूक हुआ करती थी जिसके स्थान पर एलफील्ड राइफल दे दी गई। उसके अंदर गाय और सुअर का चर्बी लगी हुई थी, तो इन्होंने विरोध किया। इसका सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था बैरनपुर सैनिक छावनी में, और ये कहाँ थी? तो पश्चिम बंगाल में थी। यहाँ पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। ह्यूशन और बग नामक दो अंग्रेज अधिकारी थी, इनकी हत्या कर दी गई थी। फिर मंगल पांडे को याद रखना 8 अप्रैल 1857 को पकड़ लिया गया और मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं साथियों, वो हो जाएगी आपके संधियों के कारण। संधियां जो है वो अंग्रेजों और देसी राजाओं के मध्य हुई हैं।
कारण था मराठों व पिंडारियों से सुरक्षा करना। अंग्रेजों से जो राजा महाराजाओं ने संधियां करी उसके दो प्रमुख कारण थे। पहला था कि मराठों से सुरक्षा, दूसरा है पिंडारियों से सुरक्षा, और तीसरा कारण था कि वो अपने आप को अंग्रेजों से साइक संधियां करने के बाद वो अपने आप को महसूस समझेंगे। इन्होंने संधियों के तहत, याद रखना, अंग्रेजों ने राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना करी थी। अब राजपुताना रेजिडेंस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1832 में हुई थी, जिसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया था। इसका संस्थापक था, याद रखना, डेविस ऑक्टरलोनी, और यहाँ पर जो है एजीजी बैठता था, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल का ये कार्यालय था। और प्रथम यहाँ का एजेंट टू गवर्नर जनरल था मिस्टर लॉकेट। 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था उसका नाम था पैट्रिक लॉरेंस, यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। इसका कार्यालय जो है वो 1845 में चेंज कर दिया और माउंट आबू को बना दिया गया था। लेकिन 1864 में 6 माह माउंट आबू और 6 माह आपके अजमेर को बनाया गया था, याद रखना है। फिर आगे आता है रियासतों में पीए, यानी 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासतें और कौन सा शासक और कौन से पीए थे। पहली रियासत है मेवाड़। मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स। जयपुर रियासत है, राम सिंह सेकंड शासक था और ईडन यहाँ का क्या था, पॉलिटिकल एजेंट। मारवाड़ रियासत तख्त सिंह शासक था और यहाँ का मैकमोशन पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा रियासत, यहाँ पर शासक था राम सिंह, मेजर बटन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। भरतपुर का शासक जसवंत सिंह था और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मोरिशन था। सिरोही का शासक शिव सिंह था और यहाँ का जेडी हॉल पॉलिटिकल एजेंट था। धौलपुर का शासक भगवंत सिंह था, पॉलिटिकल एजेंट मेजर निक्सन था। तो ये प्रमुख रियासतें और शासक और पॉलिटिकल एजेंट है। काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण आंकड़े याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में प्रमुख सैनिक टुकड़ियाँ थी, जिसमें बात करते अजमेर मेरवाड़ा बटालियन। इसकी स्थापना हुई थी 1822 में और इसका मुख्यालय रखा गया ब्यावर और अजमेर। देखिए कुछ सैनिक टुकड़ियाँ बनाई गई थी, जिसमें पहली आती है वो है अजमेर मेरवाड़ा और इसका गठन हुआ था 1822 में और इसका मुख्यालय रखा गया अजमेर ब्यावर के अंदर। दूसरी आती है वो शेखावटी ब्रिगेड है, 1834 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय रखा गया था इसका झुंझुनू में। तीसरी जोधपुर लीजियन है, 1835 में स्थापना, मुख्यालय था एरिनपुरा और कहाँ पर है, पाली में। मारवाड़ मेवाड़ बिल कोर की स्थापना हुई थी 1841 में, मुख्यालय रखा गया खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर है। राजस्थान में 6 प्रमुख सैनिक छावनियां थी। इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है। ए नानी ब्याव देखेनी, ए नानी ब्याव देखेनी ऐसे हो जाता है एरिनपुरा, ना से नशीराबाद, बे से ब्यावर, दे से देवली, खे से खेरवाड़ा और नी से हो जाता है नीमच। ये प्रमुख सैनिक छावनियां थी, याद रखियो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नसीराबाद सैनिक छावनी अजमेर में है, राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। राजस्थान में 28 मई 1857 को यहाँ पर प्रथम बार विद्रोह की शुरुआत हुई, क्रांति की शुरुआत हुई थी। दूसरी है एरिनपुरा सैनिक छावनी पाली में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। ब्यावर और खेरवाड़ा की बात करें तो 1857 की क्रांति में विद्रोह से अछूत रही हैं। नीमच ये एमपी में, जो कि एक सीमांत सैनिक छावनी थी। देवली टोंक के अंदर ये सैनिक छावनी है, याद रखना। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई है वो भारत में हुई थी 10 मई 1857। कहाँ से, तो मेरठ से हुई। मेरठ कहाँ, यूपी में। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई 28 मई 1857 को नसीराबाद, और नसीराबाद कहाँ पर है तो याद रखना अजमेर में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नसीराबाद सैनिक छावनी राज्य की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की यहाँ से शुरुआत हुई। कब हुई, 28 मई 1857 को हुई थी। सैनिक था यहाँ का बख्तावर सिंह और सैनिक टुकड़ियाँ थी यहाँ पर नेटिव इन्फेंट्री 15 और नेटिव इन्फेंट्री 30। ये अजमेर से यहाँ नसीराबाद आए थे, याद रखना। यहाँ पर इस सैनिकों ने टुकड़ियों ने विद्रोह किया। वुडवे न्यूबेरी की क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी। पेनी का दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर पीचियाड था जो कि अपने परिवार के साथ कहाँ चला गया, अजमेर चला गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 1857 की क्रांति का एक पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट जो है साथियों आपको डाल दिया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा पार्ट इसका डाल दिया जाएगा। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा, क्योंकि ये ऑफलाइन के अंदर मैंने पढ़ाया था, लिखा हुआ था, तो आप सबके लिए भी मैंने इसको जो है वो रिकॉर्ड कर दिया है और रिकॉर्ड करने के बाद ये आप सभी को मिल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।